मेरे प्यारे दोस्तों, आपका गणेश गुरुजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने आधे अक्षर वाले जो नाम हमने लिखना आपको सिखाए थे, वो वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो इसलिए आज मैंने क्या किया है, आज जो है विभिन्न स्थानों के नाम को शामिल किया है जो कि आधे अक्षर में होते हैं, उनको हम लोग लिखना सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देख रहे हैं, हमने प्रयास किया है, आइए हम जुड़ें आपसे, आपको जोड़ें पूरे देश से। अर्थात मैंने आपके राज्यों को, शहरों और जिलों को शामिल किया है। चलो हम लोग लिखना सीखते हैं, किस तरह से लिखते हैं जो आधे अक्षर वाले स्थान होते हैं। ठीक है, वो नाम हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, अर्थात उनकी स्पेलिंग कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं उत्तर प्रदेश को। तो यू से हमारा, यानी कि ऊ से हमारा बनता है यू, तो यू बना देंगे। आधा अक्षर किससे बनता है? आधा अक्षर हमारा बनता है, बगैर ए के हम ओ अक्षर बना दें। ठीक है, जैसे ता है हमारा, ता बनता है टी से, तो इसमें हम लोग ए नहीं बनाएंगे। फिर देख रहे हैं पूरा ता बना हुआ है, तो टी और ए कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो उत्तर लिख लिया यहाँ पे। अब देखो रो, यहाँ पे पा में नीचे रा उड़ा हुआ है, तो हमने आपको पहले बताया था किसी अक्षर में इस तरह से आधा रा अगर उड़ जाए तो वो अक्षर आधा माना जाता है। तो यानी कि पा हमारा आधा है, तो पी बना देंगे, इसके साथ ए नहीं बनाएंगे। तो रा जो उड़ा हुआ है नीचे, तो वो आपका पूरा माना जाता है। तो यहाँ प्र और ये पूरे के लिए ए बना देंगे। उत्तर प्र, और देश में लिख देंगे डी और ई एस एस, तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देख रहे हैं मध्य प्रदेश को देखते हैं। तो ये तो आप सीख गए हैं, इससे क्या बनता है? एम बनता है। ठीक है, और ए बना देंगे तो माँ पूरा माना जाएगा। और ध्या, यानी कि आधा धा है, तो डी एच बना देंगे, ए नहीं बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट में वाई है, यानी कि यह है, तो वाई ए कर देंगे। तो ये आपका हो गया मध्य। और प्रदेश को, ये अभी आपने जैसा प्रदेश लिखा है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा, अगला देखते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले तो आप ए बना देंगे, आन, आन, तो यहाँ पे ए एन कर देंगे, आन। और यहाँ पे देखो द्र, आंध्र, तो डी एच बना देंगे, आंध्र। और ये देखो रा आपका उड़ा हुआ है, तो आंध्रा, इसको क्या लिखेंगे? आंध्रा। तो आंध्रा, तो आंध्र प्रदेश को आप इस तरह से लिखेंगे। प्रदेश आपका जो जैसा कि ऊपर लिखा है वैसा ही लिख लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कर्नाटक। तो सबसे पहले बना देंगे आप के, ए बना देंगे, क्योंकि हमारा का जो है वो पूरा है। कर, ये रा जो उड़ा हुआ है वो आधा है आपका, तो कर ऊपर देख रहे हैं नीचे उड़ता है तो रा पूरा हो जाता है, लेकिन अगर ऊपर उड़ रहा है तो रा आधा रह जाता है। तो कर, और ना आपका पूरा है, तो एन ए कर ना। और फिर लिखेंगे टका, टी ए और के ए, तो इसको आप लिखेंगे कर्नाटका। दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना है धैर्य रखते हुए, क्योंकि देश से जुड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है, इसलिए आपको धैर्य रखना है। तो हम लोग देखेंगे पूरे देश से हम लोग किस तरह से जुड़ते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं उत्तराखंड लिखेंगे, तो उत्तरा का मतलब यहाँ पे यू बना देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आधा ता है तो टी, पूरा ता है तो टी ए। और यहाँ पे उत्तरा, और यहाँ पे खंड को किस तरह से लिखेंगे? खंड से के एच ए। और ये आपका खंड, यानी कि आधा ना, इसको माना जाता है एक बिंदी, बिंदु होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड। तो अब देखें झारखंड को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? झार, यानी झा किससे बनता है? जा से हमारा बनता है जे, और झा बनेगा जे एच से, तो ये आपका हो गया झार। और खंड आप ऐसे ही लिख देंगे, के एच ए एन डी। ठीक है, ये आपका हो गया झारखंड। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्किम को। तो सिक्किम में सबसे पहले सा बना, तो एस बना देंगे, छोटी की मात्रा तो आई से बना देंगे, सिक। अब देख रहे हैं क्या है? पूरा का, फिर आधा का, तो आधे का के लिए हम लोग क्या कर देंगे? एक के बना देंगे, ए नहीं बनाएंगे। और उसके बाद में किम,
तो KIM हो जाएगा। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी मात्रा जो है वो आधे अक्षर पे नहीं लगती है, यानी कि ये किम में लगी है तो आप इस के बाद आई बना देंगे, तो ये आपका पड़ा जाएगा सिक्किम। अब देखो त्रिपुरा, तो यहाँ देख रहे हैं ता में रा उड़ा है, तो ता में रा उड़ा होने का मतलब जिसमें रा उड़ा होता है वो अक्षर आधा हो जाता है, तो यहाँ पे रा आपका है पूरा। तो ये जो मात्रा चढ़ी हुई है इसको आप किस पे मानेंगे, रा पे मानेंगे, तो आप TRI कर देंगे त्रि, और फिर उसके बाद में पुरा। ठीक है, ये आपका हो गया त्रिपुरा। इम्फाल भी लिख लेंगे आई, और आदि एम, यानी कि माँ आधा है तो एम बना देंगे, ए नहीं बनाएंगे, इम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फाल, इसको आप इम्फाल पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र को, तो महा तो आप इसी तरह से लिख देंगे MAHA। ठीक है, और RA रा हो गया, और आधा ये देख रहे हैं सा बना है तो एस बना देंगे महाराष्ट्र। और देखो टा में रा उड़ा है, यानी कि टा टी से आपका टा बनेगा टी से, और रा आपका पूरा जाए माना जाएगा, तो महाराष्ट्र, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, राजस्थान, तो राजस्थान नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे राजस्थान। तो यहाँ देख रहे हैं RA, और जस्थान लिखेंगे तो JAS, यानी कि ये आधा अक्षर है राजस, और थान के लिए THAN लिख देंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे राजस्थान। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे राजस्थान को। अब हम लोग देखते हैं जम्मू और कश्मीर को कैसे लिखते देखते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं जम्बू, वास्तव में होता है जम्मू। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं JA बना देंगे, और आधा माँ है तो एक एम बना देंगे, पूरे माँ पे उ की बड़े उ की मात्रा, तो ये आपका यू बना देंगे, तो ये आपका हो गया जम्मू। और ये आपका एंड कश्मीर को किस तरह से लिखेंगे, KA बना देंगे, और सिटी वाला सा आधा है तो SH कर देंगे। ठीक है, मीर को MIR। ठीक है, जैसा कि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा को भी शो करती है। मुंबई को कैसा लिखेंगे, एम पूरा बना देंगे, छोटी यू की मात्रा तो यू बना देंगे, मुम, अब आधा माँ है, और वई। ठीक है, मुंबई बा हो गया, और ये मात्रा यानी ई को हम लोग आई से बना देंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे मुंबई। दोस्तों हमारे चैनल पे विजिट करें और सारे वीडियो अच्छे से वॉच करें। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको दिल को छू जाए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, अर्थात सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करना ही पर्याप्त नहीं है, सारे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, तो आपकी अंग्रेजी की समस्या आई थिंक आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ लिखना सीखते हैं। छत्तीसगढ़ को कैसे लिखेंगे, अब देखें 36, चा के बाद चा से हमारा बनता है CH, और चा के बाद आ रहा है छा, तो एक H और बना देंगे, ये हो गया छा। पूरा है तो A बना देंगे। 36 आधा ता और पूरा ता, आधे ता के लिए T बना देंगे, पूरे ता के लिए क्या करेंगे, एक T और बना देंगे, और उसके बाद में बड़ी की मात्रा आई से बना देंगे, तो ये आपका हो गया 36। अब देखो यहाँ गढ़ खास बात है, गढ़ को आप किस तरह से याद कर लेंगे, जी, तो कुछ चीजें आपको पहले से फिक्स कर लेनी है। अब देखो गढ़, गढ़ को हम लोग GARH लिखेंगे, गढ़, गढ़ इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो चंडीगढ़ में हम लोग फिर चंडी को पहले लिख लेंगे, तो CHA बना देंगे, चा पूरा है, और ये आधा ना माना जाता है तो चन, और उसके बाद में D से DI, और गढ़ को आप ऐसे ही लिखेंगे GARS, तो इसको आप लिखेंगे चंडीगढ़। ठीक है, अब लक्षद्वीप को किस तरह से लिखेंगे, लक्ष्य को LA लिख लेंगे, और ये हमारा का और सा का मेल होता है, यानी कि छतरी वाला छाप का KSH, तो ये आपका हो गया लक्स। ठीक है, और इसी में द्वीप जोड़ देंगे, यानी कि देख रहे हैं दा हमारा पूरा दिख रहा है लेकिन दा हमारा आधा है। ठीक है, और वहाँ से हमारा क्या बनता है, W बनता है, इसी पे आपकी ये द्वीप की मात्रा लगी हुई है तो आप डबल E कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे लक्षद्वीप। ठीक है,
अब इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, श्रीनगर को कैसा लिखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, श्री को आप इस तरह से लिख देंगे SRI, तो श्री, ठीक है। और इसी में आप जोड़ देंगे नगर, न, और ये फिर ग और रे। अब देखिए हम लोग लिखेंगे चेन्नई को, ठीक है। तो चेन्नई CH, चा हो गया। अब ये चे हो गया, चैन, ज्यादा ना है तो एक N बना दिया। एक बार फिर पूरे ना के लिए बना दिया, तो चैन, और इसे आप बना देंगे I। तो इस तरह से आप चेन्नई को लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं गांधीनगर को लिखेंगे, तो GA, गा हो गया, गान, आधा ना हो गया, गांधी, तो ये आपका DHI, ठीक है। और नगर को आप ऐसे ही लिख देंगे NAGAR, ठीक है। देखो कुछ नाम थोड़े अलग भी लिखे जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इंदौर, तो ये आपका हो गया इन। और दौर को आप उस हिसाब से नहीं लिखेंगे, इंदौर, इस तरह से लिखते हैं इंदौर। इंदौर को इंदौर लिखते हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना है, बिल्कुल रटना नहीं है, समझना भी है। हम लोग प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। अब देख रहे हैं गंगटोक, तो गंग, तो ग और अंग बिंदी AN, तो ये हो गया गंग, ठीक है। अब यहाँ पे टॉक लिख देंगे, TOK, गंगटोक हो गया। अब देखो दिल्ली को लिखा तो इस तरह से जाता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं दिल्ली, क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। इसको दिल्ली पढ़ेंगे। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये चीज भी सीखेंगे हिंदी में उसका कैसा लिखा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में कैसा लिखा जाता है, ठीक है। बस्ती को देखते हैं, तो BA, ये S हमारा यानी कि आधा सा बन जाएगा, और बस्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ लखनऊ भी इसी तरह का होता है, तो देख रहे हैं LUCK, तो इसको पढ़ते हैं लक और नौ, लखनऊ। अब देख रहे हैं ऊपर लिखा तो कैसा है, स्पेलिंग बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल रटेंगे नहीं, किससे यही होता है, ठीक है। तो लखनऊ को आप इस तरह से लिखेंगे। अब म्यांमार में आपका माँ आधा है तो M बन गया, और ये नहीं बनाएंगे तो आपका इतना हो गया म्या, और ये बिंदी के लिए क्या कर देंगे, N लगा देंगे, तो म्या, और इसके बाद में मार हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका में आपका ये देखो श्री हो गया, और लंका में AN यानी कि AN, और का के लिए KA बना देंगे, तो आप इस तरह से लिख लेंगे श्रीलंका, ठीक है। कौशाम्बी भी लिखना आसान है, देख रहे हैं औ की मात्रा है तो आप क्या कर देंगे AU, कौ, और सा, आधा माँ है। अब देखो कौशाम्बी, तो ये BI हो गया, ठीक है। कन्नौज को कैसा लिखेंगे, तो K हो गया, A बना देंगे, और आधा ना है तो आधा ना हो गया, पूरे ना के लिए एक और N बनाया। औ की मात्रा है तो हम लोग AU से मात्रा लगा देंगे, और जा से हमारा J बना देंगे। ये आपका हो गया कन्नौज, ठीक है। अयोध्या को किस तरह से लिखेंगे, A बना देंगे, फिर यो, अब यहाँ पे धा आधा है तो DH, ठीक है। और A लिखा है तो आप DYA लिख देंगे। तो ये आपका हो गया अयोध्या, जो राम भूमि है। अब देखते हैं इसको प्रयागराज को कैसा लिखेंगे, तो पा में रा उड़ा है तो यानी कि पा हमारा आधा रह गया और रा हो गया पूरा, तो PA नहीं किया, PR के बाद A बना दिया, प्रे। अब देख रहे हैं यहाँ पे या और गे, अब देख रहे हैं रा, और ये आपका बन गया राज, ठीक है। सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ यानी कि डबल आधा दा और पूरा दा है, ठीक है। तो इसको SI। अब देख रहे हैं D, आधा हो गया यानी कि आधा दा हो गया, अब पूरा दा, तो DA। और आर्थ, ये राधा है तो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के बाद यहाँ पे नगर ऐड कर देंगे NAGAR, तो ये हो गया सिद्धार्थ नगर, ठीक है। चित्रकूट में देख रहे हैं CH, छोटी की मात्रा तो I, चित्रा, और ता में रा उड़ा यानी कि ता हमारा रह गया आधा और रा हो गया पूरा, तो ये हो गया चित्रा।
और कूट में आप क्या कर देंगे, COOT कर देंगे, तो ये आपका हो गया कूट। ठीक है। मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फर में MU, छोटे यू की मात्रा। अब देख रहे हैं तो ये पॉइंट रखा है, जिसका मतलब यहाँ आप बना देंगे Z, तो जा पूरा हो गया। अब देख रहे हैं फा आधा है तो F बना देंगे, फिर एक फा पूरा है तो FA कर देंगे। अब मुजफ्फर हो गया और नगर को आपको लिख ही लेंगे आप NAGAR, तो ये हो गया मुजफ्फरनगर। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको पूरे देश से जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।